मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सीएम हेमंत सोरेन आज 5 जिलों की महिला लाभुकों को देंगे सौगात, ट्रांसफर करेंगे 1,000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार आज 4 सितंबर को रांची के नामकुम में 5 जिलों की महिला लाभुकों को सौगात देंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि वितरण के लिए प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंगलवार को आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल नामकुम खोजाटोली के ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस क्रम में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बक्सी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा कार्यक्रम स्थल पहुंचे और कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में 5 जिलों के लाभुक शामिल होंगे। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल जो है ट्रेनिंग ग्राउंड खोजाटोली नामकुम में 3 लाख वर्ग फीट में लाभुकों की बांटने की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है। प्रमंडल के 5 जिलों से आने वाले लाभुकों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 5 जिलों की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इधर रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं अन्य जिलों से लाभुकों को लेकर आने वाली बसों के लिए रूट निर्धारित किया गया है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उपायुक्त द्वारा जो है आगंतुकों से रिंग रोड होकर आने को कहा गया है ताकि शहर में किसी तरह का जाम नहीं लगे। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती में 12 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। दौड़ और गर्मी ने बढ़ाई बीपी, हार्ट अटैक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। झारखंड में 22 अगस्त से शुरू हुई उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है। परीक्षा की शारीरिक दक्षता परिणाम के दौरान 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पलामू में सबसे ज्यादा 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई है, जबकि अन्य मौतें गिरिडीह, रांची, गोड्डा और हजारीबाग में हुई है। मृतकों की उम्र 25 वर्ष से कम है और 3 मामलों का पोस्टमार्टम रिम्स में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दौड़ के दौरान अचानक अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ रहा था और हार्ट अटैक की वजह से इनकी जान गई है। विशेषज्ञों के अनुसार हार्ट अटैक का मुख्य कारण गर्मी और 10 किलोमीटर की लंबी और थकाऊ दौड़ है। दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों का बीपी तेजी से बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह समस्या और भी गंभीर तब हो जाती है जब अभ्यर्थी दौड़ के दौरान अपनी असहजता को नजरअंदाज कर देते हैं और सही समय पर आराम नहीं करते। डॉक्टरों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिना प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने की कोशिश करना हानिकारक हो सकता है। अभ्यर्थियों को दौड़ने के दौरान अपने शरीर की सुननी चाहिए और किसी भी असहजता के संकेत पर तुरंत बैठ जाना चाहिए। सभी मौतें इस बात का संकेत है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण की मौजूदा प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। आज बंद रहेंगे रांची के अधिकतर स्कूल। मैया सम्मान योजना के लिए विद्यालयों से मांगी गई बसें। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लाने और ले जाने के लिए रांची डीटीओ ने स्कूलों से बस उपलब्ध कराने को कहा है। इस कारण राजधानी के अधिकतर स्कूलों के बंद रहने की संभावना है। बता दें कि आज 4 सितंबर को दक्षिणी छोटा नागपुर की बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ रांची में दिया जाना है। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों से लाभुकों को लाने और ले जाने हेतु कुल 2000 बसों की आवश्यकता है। स्कूलों के बसों को उपलब्ध कराने हेतु इसकी सूची जिला परिवहन कार्यालय रांची में देने के लिए कहा गया है। केशव महतो कमलेश ने जिला अध्यक्षों को किया तलब। 5 सितंबर को होगी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार कांग्रेस भवन में 24 जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। बैठक 5 सितंबर गुरुवार के दिन रखी गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव उपस्थित रहेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए मीडिया चेयरमैन सतीश पोल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जिला अध्यक्ष से संगठन से लेकर सभी से विस्तृत जानकारी लेंगे। बूथ कमेटी में कार्य कितना हुआ है और कितना बचा है, इसकी चर्चा करेंगे। झुंड से बिछड़े बंदरों ने मचाया उत्पात। वनकर्मी सहित 35 लोगों को किया घायल। पाकुड़ में झुंड से बिछड़े बंदरों के आतंक से कई गांवों के लोग इन दिनों काफी परेशान थे। साथ ही दर्जनों लोग को अब तक घायल कर चुका है। हालांकि वन विभाग के अथक प्रयास से दोनों बंदरों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल बंदरों का इलाज चल रहा है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पाकुड़िया प्रखंड के मोंगला बांध, सिरसा बांध, बक्सा, बरमसिया, पाकुड़िया गाँव के 13 पुरुष और 20 महिलाओं को दोनों बंदरों ने घायल कर दिया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी पहुंचे और आतंक मचा रहे बंदर को पकड़ा गया। इस दौरान 2 वनकर्मी अशरफुल शेख और जवरन अली भी
जख्मी हो गए। वन विभाग ने बताया है कि बीते 15 दिनों से उत्पात मचा रहे 2 बंदरों में से एक को बीते 27 अगस्त को पकड़ा गया था, जबकि दूसरे को मंगलवार को पकड़ा गया है। वनकर्मी अशराफुल शेख ने बताया है कि मंगलवार को बंदर को पकड़ने के लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दूसरे बंदर को भी पकड़ लिया गया। बताया गया है कि दोनों बंदर झुंड से अलग होने और भोजन की तलाश में ग्रामीण इलाकों में घुस गए थे। इस दौरान कुल 33 ग्रामीण महिला पुरुष को जख्मी कर दिया था, जबकि बंदर का रेस्क्यू के दौरान 2 वनकर्मी भी जख्मी हो गए। वनकर्मी अशराफुल शेख ने बताया है कि दोनों बंदरों को वन विभाग के कार्यालय में रखा गया है और दोनों का इलाज होने के बाद सुरक्षित घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। युवा आजसू की झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा 8 सितंबर को प्रभात तारा मैदान में जुटेंगे राज्य भर के युवा। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व और राज्य के युवाओं के साथ से हम नए झारखंड का निर्माण करेंगे। पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत युवा आजसू 8 सितंबर दिन रविवार को रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में सरकार के क्रियाकलापों से प्रदेश भर के आक्रोशित युवा शामिल होंगे और सरकार की वादाखिलाफी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये बातें युवा आजसू के प्रदेश संयोजक अमित कुमार ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रेस वार्ता में अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा एवं ज्योत्सना केरकेट्टा भी उपस्थित थे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1 महीने में इतने लाख महिलाओं को मिला लाभ, सीएम हेमंत सोरेन का दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए प्रदेश की महिलाओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने में जुटी है। इसी बीच मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना के सफल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1 महीने में करीब 45 लाख महिलाओं के खाते में राशि पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मेरे साथी झारखंडियों, आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू हुए 30 दिन हो गए और इस 1 माह में हम रिकॉर्ड 45 लाख से अधिक बहनों के खाते में सम्मान राशि की पहली किस्त पहुंचा चुके हैं। जिन बहनों के आवेदन में कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें भी सरकार आपके द्वार में काम के माध्यम से दूर किया जा रहा है। सीएमओ ने अभुआ आवास योजना में मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड ने राज्य की महत्वाकांक्षी अभुआ आवास योजना में लगातार मिल रही गड़बड़ियों की शिकायत को गंभीरता से लिया है। सीएमओ ने इस संबंध में ग्रामीण विकास सचिव को पत्र भी लिखा है और शिकायतों की प्रति भी भेजी है। अपने पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री झारखंड को जन शिकायत कोषांग में उपलब्ध कराए गए विषयाधीन अभ्यावेदन परिवारवाद के संबंध में नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने कृत कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मांगी है। बता दें कि अभुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। लाभुकों के चयन में सबसे अधिक अनियमितता की शिकायत है। इसके अलावा विवादित भूमि पर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करना भी शामिल है। पंचायत सेवकों के द्वारा आवास योजना के बदले मोटी रकम की मांग करने की भी बात सामने आ रही है। सीएमओ ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। झारखंड में 22 सीटों पर दावेदारी करेगा राजद। लालू और तेजस्वी ने बनाई रणनीति। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। राजद ने इस बार 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी करने का निर्णय लिया है। पार्टी जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन कर पार्टी के प्रमुख एजेंडा से अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएगी। इसकी शुरुआत 8 सितंबर को सरायकेला के श्रीराम डिवाइन स्कूल सभागार से होगी। झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने संगठन के नेताओं को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि राजद में कार्यकर्ताओं के सम्मान व स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। पलामू में बिहार के युवक की पीट कर हत्या, साक्ष्य छुपाने की कोशिश। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र की बेलोदर मोड़ के समीप बिहार के औरंगाबाद जिले के एक 23 वर्षीय युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मृतक की पहचान औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के कांडी गांव निवासी लूटन सिंह के पुत्र अंकित सिंह के रूप में की गई है। मंगलवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया है कि मृतक अंकित सिंह अपने 6 दोस्तों के साथ सोमवार की शाम झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज में पार्टी करने गया था। NH 139 पर बेलोदर मोड़ के सभी बाइक स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस बात को लेकर स्कॉर्पियो पर सवार लोगों ने अंकित और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। सभी दोस्त किसी तरह भाग निकले, लेकिन अंकित अकेला पड़ गया। लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में शिशु कुमार, पप्पू तिवारी, निखिल कुमार, सोनम कुमार समेत अन्य लोग जख्मी हुए हैं। वारदात की सूचना मिलने पर हरिहरगंज पुलिस ने उसे इलाज के लिए
बाद सदर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो सवार लोगों ने साक्ष्य छुपाने के लिए बेलोदर मोड़ पर बाइक के साथ उसे फेंक दिया ताकि दुर्घटना में मौत प्रतीत हो। परिजनों ने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। संथाल में आदिवासियों पर खतरा, सिर्फ बीजेपी के पास है इस समस्या का समाधान। चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान दौरे पर हैं। इसी क्रम में वो पूर्वी सिंहभूम जिले के कुदादा गांव पहुंची, जहां भारी संख्या में ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में उमड़ते जन सैलाब को देखकर चंपई सोरेन ने कहा कि यह भीड़ परिवर्तन की लहर है। चंपई सोरेन ने लोगों से कहा है कि संथाल में आदिवासियों का अस्तित्व सबसे ज्यादा खतरे में है। भाजपा ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि कोल्हान के बाद वो पूरे झारखंड का भ्रमण करेंगे। अलग राज्य झारखंड के आंदोलन करने वाले झारखंड आंदोलनकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम से बगावत करने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद वो लगातार कोल्हान के दौरे पर हैं, जहां भारी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में चंपई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिला के कोटका विधानसभा क्षेत्र के कुदादा गांव पहुंचे, जहां भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। चंपई सोरेन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा भी की। कंटेनर के अंदर खुफिया कारखाना और 50 लाख की शराब, उत्पाद विभाग की कार्रवाई में बड़ी खेप बरामद। हजारीबाग जिला उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 500 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब माफिया 2 बड़े कंटेनर के जरिए शराब की तस्करी करने की फिराक में थे। शराब माफिया अब नए नए हथकंडे अपनाकर शराब का पूरा धंधा कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर उनका यह धंधा चल रहा है। हजारीबाग में एक नया खुलासा उस वक्त हुआ जब एक बड़े कंटेनर में शराब तस्करी होने की सूचना उत्पाद विभाग को मिली। विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिला के पनमा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर से अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने एक कंटेनर को जब्त किया। जब्त कंटेनर की तहकीकात की गई तो उसके अंदर एक खुफिया कारखाना बना हुआ पाया गया, जिसमें 500 पेटी अंग्रेजी शराब रखी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कंटेनर के बाहर से किसी को पता ना चले, इसलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और चिप्स के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। विभाग ने 2 कंटेनर जब्त किए हैं। बड़े कंटेनर में तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी, उसे छोटे कंटेनर में उतारा जा रहा था ताकि शराब को निश्चित ठिकाने में भेजा जा सके। दिल्ली में झारखंड भवन के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। कहा अब बहुत सुगमता से होगा काम। दिल्ली में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा है कि एक झारखंड भवन पहले से बसंत कुंज में है, लेकिन वह बहुत छोटा है। उसमें मात्र 16 से 17 कमरे हैं। आपको पता है कि देश की राजधानी दिल्ली है। कई सारे लोग सरकारी कार्यक्रम के लिए यहाँ आते हैं, कई लोग स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए आते हैं। अलग अलग कारणों से झारखंड के लोगों का यहाँ आना जाना होता है। बहुत कम कमरे होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आखिरकार 60 से 65 कमरों का एक झारखंड भवन बनकर तैयार हुआ है। सीएम ने कहा है कि बड़े लंबे समय से इस भवन के तैयार होने की इंतजार में सभी थे। मंगलवार को विधिवत इसका उद्घाटन हो गया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे झारखंड के विधायक, मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक, आम आदमी जो इलाज के लिए आते हों, उनको भी सरकार के द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें लगभग वो सारी चीज़ें बनाई गई है। यहाँ रहने से लेकर खाने तक की जरूरत पूरी होगी। यहाँ आसपास बहुत से सरकारी कार्यालय भी हैं। रेलवे स्टेशन भी बहुत करीब है। मेट्रो की सुविधा है। यहाँ बहुत सुगमता से अपने कार्यों को कर पाएंगे। मैं पुनः बहुत बधाई देता हूँ। मलेशिया में गिरिडीह के प्रवासी मजदूर की मौत, परिजनों में मातम, 100 लाने और मुआवजे की मांग। गिरिडीह के एक प्रवासी मजदूर की मलेशिया में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। मृतक बगोदर थाना क्षेत्र के औरा निवासी भुवनेश्वर महतो उर्फ मुन्ना महतो का 36 वर्षीय पुत्र संजय महतो था। सोमवार की देर शाम परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। मृतक मलेशिया के केसी ट्रांसमिशन कंपनी में काम करता था। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई है इसकी जानकारी परिजनों को नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष वह काम करने के लिए मलेशिया गया था। मजदूर के मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपने पीछे पत्नी और 3 मासूम बच्चे सहित पूरा परिवार छोड़ चला गया। परिजनों ने संजय महतो का शव जल्द से जल्द घर भेजने और कंपनी से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। अचानक उसकी मौत कैसे हो गई इसकी जानकारी परिजनों को नहीं मिलने से सभी असमंजस में हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। सचिवालय सेवा के पदाधिकारी 10 से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर
10 सितंबर से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में सचिवालय सेवा संघ रांची के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा की ओर से राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि सचिवालय सेवा स्वीकृत कार्यबल की तुलना में लगभग आधे कार्यबल और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार की नीतियों के नियम एवं सदैव निष्ठापूर्वक सक्रिय रहता है। लंबे समय से लंबित अपनी उचित मांगों को लेकर हमेशा राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में वह आंदोलन को मजबूर हैं। इनकी मुख्य मांगों में सचिवालय सेवा संघ में उच्च स्तरीय पदों पर अविलंब प्रोन्नति, प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर भूत लक्ष्य प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ एवं प्रशाखा पदाधिकारी को वेतनमान PV3 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 की स्वीकृति देने, झारखंड सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के अतिरिक्त पदों का सृजन करने, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति, शिशु शिक्षण भत्ता, सचिवालय सेवा के मूल कोटि के रिक्त पदों पर भर्ती सहित अन्य मांग हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से मिले मंत्री इरफान अंसारी। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव शाह संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल से शिष्टाचार भेंट की। मौके पर बर्री विधायक उमाशंकर अकेला भी उपस्थित रहे। अंसारी ने बाद में एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस अवसर पर वेणुगोपाल से झारखंड के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जनहित का कार्य करें, कांग्रेस के संगठन सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। इसके लिए आपको शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षाकृत सहयोग मिलता रहेगा। दुमका में 13 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ पश्चिम बंगाल के युवक ने किया दुष्कर्म। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महादलित समाज की दिव्यांग बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। लड़की के चीखने पर उसके परिवार वाले और ग्रामीण इकट्ठा हुए और युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार देर शाम लड़की अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वह ठीक से चल नहीं पाती है, न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र का सतीश हांसदा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पीड़िता के गाँव आया हुआ था। उसकी नज़र दिव्यांग पर पड़ी तो सुनसान देख सतीश उसे खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह चीखी तो मां की कानों में पुष्पित आवाज पहुंची। वो दौड़कर घटनास्थल पर पहुंची और शोर मचाकर अगल बगल के ग्रामीणों को जमा कर लिया। सबने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। रात में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी सतीश हांसदा को गिरफ्तार कर शिकारीपाड़ा थाना ले आई। जादूगोड़ा में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत उल्दा पंचायत के दिगड़ी गांव में मंगलवार को पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दिगड़ी गांव निवासी लूधा केवर्त ने मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अपनी पत्नी गुरुवारी केवर्त 35 वर्षीय की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। कुल्हाड़ी की मार इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आनंद फानन में ग्रामीणों ने जादूगोड़ा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार को सूचना दी। सूचना पाकर जादूगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित पति लूधा केवर्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कांग्रेस नेता से अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के नाम पर मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी। कांग्रेस नेता से अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कांग्रेस नेता ईश्वर आनंद से यह रंगदारी मांगी गई है। इसे लेकर ईश्वर आनंद ने जगन्नाथपुर थाना में मंगलवार को मामला दर्ज करा है। ईश्वर आनंद कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। वो पेशे से बिल्डर हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन इन दिनों अन्य गिरोह की तुलना में अमन साहू गिरोह का उत्पाद बढ़ा है। खासकर यह गिरोह राज्य के लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और रांची के कोयलांचल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। इस गिरोह द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद मयंक सिंह नाम का व्यक्ति घटना की जिम्मेदारी भी लेता है। अमन साहू के जेल में बंद होने के बावजूद उसके गिरोह की सक्रियता कम नहीं हुई है। अमन साहू जेल से ही अपना गिरोह चला रहा है। जानकारी के मुताबिक मयंक इन दिनों मलेशिया में बैठकर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कोडरमा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम। कोडरमा जिले में तिलैया थाना क्षेत्र के बाईपास में सोमवार रात करंट लगने से इकबाल खान की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। कुछ
पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को जैसे ही इकबाल का शव परिजनों को सौंपा गया, परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के नजदीक रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। सड़क पर बीचों बीच शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया और 4 लेन निर्माण कंपनी के साथ बिजली विभाग पर लापरवाही का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल जिस जगह पर घटना घटी है वहां से ठीक बगल में इकबाल का घर था और निर्माण कंपनी की ओर से 4 लेन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में लगे बांस भीगे हुए थे जो दूसरी तरफ से 33,000 वोल्ट तार से सटा हुआ था। इस बांस की चपेट में आते ही इकबाल को करंट का जोरदार झटका लगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस जाम के कारण रांची पटना मुख्य मार्ग की दोनों और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित लोग पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ 33,000 वोल्ट का तार वहां से हटाने की मांग पर अड़े रहे। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। दिल्ली में कुमार राजा ने कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से की मुलाकात। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को इसी सिलसिले में रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने AICC हेडक्वार्टर नई दिल्ली में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। राजा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों से उन्हें अवगत कराया। कुमार राजा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रभावी रणनीति पर काम कर रही है। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक की प्रक्रिया चल रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत दावेदारी के साथ करने जा रही है, जिसके प्रभावशाली नतीजे आएंगे और झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए चिंतित धनबाद पुलिस प्रशासन। सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देने के लिए व्यापारियों के साथ SSP ने की बैठक। व्यापारी सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में व्यापार कर सके, इसे लेकर धनबाद पुलिस कई नए तरीके पर जोर दे रही है। इसी मामले पर मंगलवार को SSP HP जनार्दनन ने समाहरणालय सभागार में जिला चैम्बर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले की विधि व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की, साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना। बैठक में जिला चैम्बर के पदाधिकारियों के अलावे जिले के सभी 56 चैम्बर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में SSP ने जिला चैम्बर के समक्ष सभी 56 चैम्बर से एक बाइक का सहयोग मांगा, ताकि उनके क्षेत्र में बेहतर ढंग से पेट्रोलिंग हो सके और अपराध पर अंकुश लग सके। इसके अलावा प्रत्येक दुकान में 2 CCTV कैमरा, एक दुकान के अंदर और एक बाहर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में कैश काउंटर के पास मोशन सेंसर लगाने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा किसी तरह के अपराध होने पर पुलिस की मदद लेने हेतु डायल नंबर 112 पर, साइबर अपराध की समस्या पर डायल नंबर 1930 की जो है उपयोगिता से भी रूबरू कराया। KC वेणुगोपाल से दिल्ली में मिले केशव महतो कमलेश। झारखंड कांग्रेस के कार्यों की दी जानकारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल से उनके कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाह, प्रभारी सप्तगिरी शंकर, उल्का, डॉक्टर बेला प्रसाद और अम्बा प्रसाद के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उन्हें जानकारी दी। 6 सितंबर को कांग्रेस सचिव शाह, प्रभारी सप्तगिरी शंकर, उल्का और डॉक्टर बेला प्रसाद झारखंड दौरे पर आएंगे। वे संवाद आपके साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। छोटे भाई को धारदार हथियार से हत्या। जमीन विवाद में भाई और भाभी ने ली जान। जमीन बंटवारे के बाद नाराज था परिवार। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर एक सगे भाई और भाभी ने अपने ही छोटे भाई को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के बड़ाडी का है। मृतक 40 वर्षीय ताजो अंसारी पिता नूर मियाँ था। घटना मंगलवार की सुबह की है। बताया जाता है कि नूरो मियाँ का 4 बेटों के बीच सोमवार को पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ था। इसके बाद छोटा भाई ताजो अंसारी सोमवार को दीवार खड़ा करने लगा। इस पर उसका भाई आरोपी रसूल अंसारी ने विरोध कर दिया। मंगलवार की सुबह जब वह शौच के लिए घर से बाहर निकला तो उसके भाई रसूल अंसारी और पत्नी आदि ने धारदार हथियार से सर पर वार कर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में उसे आनंद फानंद में लाकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी भाई रसूल अंसारी और उसकी पत्नी घर से फरार है। इधर घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जामताड़ा से 2 सगे भाइयों समेत 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झांसा देकर करते थे ठगी। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना पर जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना गांव के मंदिर के पास छापेमारी कर 2 सगे भाई सहित 5 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP जो है अहदसाम वाकारिब ने पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद साइबर DSP अशोक राम, इंस्पेक्टर जैन तिर्की के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर बेना गांव से 5 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
जामताड़ा थाना क्षेत्र के सहरपुरा गांव के दो सगे भाई करमसा शकीम अंसारी व रकीम अंसारी, मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव के शाहरुख अंसारी, नारायणपुर थाना क्षेत्र के राजा भीठा गांव के सरफराज अंसारी व करमाटांड थाना क्षेत्र के मठाड़ गांव के गुड्डू सिंह शामिल हैं। एसपी ने बताया कि इन सभी के पास से एक बाइक, 14 सिम, 11 मोबाइल जब्त किया गया है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का चंपई सोरेन प्रति का हमला, कोल्हान का शेर बन गया। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि चंपई सोरेन को लोग कोल्हान का शेर कहते थे, वह अब सर्कस के शेर बन गए हैं, जिसे बीजेपी वाले ने पिंजरे में कैद कर लिया है। ड्रिल मास्टर जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि अभी चंपई सोरेन कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत हो गए हैं, लेकिन जब तक 5 महीने मुख्यमंत्री रहे तब बीजेपी को गाली देते रहे। अभी बीजेपी के सारे वैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करने का दायित्व केंद्र सरकार का है। अगर देश की सीमा में इजराइल की तरह आतंकी घुस जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। जब चंपई सोरेन सीएम रहे तो उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा। ससुराल वालों पर बेटी की निर्मम हत्या करने का आरोप, परिजनों ने घर के सामने शव जलाया। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत छतरो गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 22 वर्षीय महिला का शव अर्धनिर्मित कुएं से बरामद हुआ। मृतका की पहचान प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाते ही मृतका के मायके वाले मौके पर पहुंचे और ससुराल वालों पर निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया। घटना के संदर्भ की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि प्रीति कुमारी की शादी 22 अप्रैल को अजीत यादव से हुई थी। शादी के 4 महीने के भीतर ही बेटी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद प्रीति के परिजनों ने बरही थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की। वही कार्रवाई करते हुए बरही डीएसपी के आदेश पर थाना प्रभारी ने मृतका प्रीति के पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को मृतका प्रीति के परिजन ने आक्रोशित होकर शव को ससुराल के सामने ही जला दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी मचा है। पूजा सिंघल की बढ़ी न्यायिक हिरासत अवधि, मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल समेत 3 की न्यायिक हिरासत अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मामले में ईडी की ओर से गवाही जारी है। मंगलवार को गवाही दर्ज नहीं हो सकी। पूजा सिंघल 25 मई 2022 से जेल में है। इसी मामले में बर्खास्त जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा और एई शशि प्रकाश जेल में हैं।